ओम शांति। अव्यक्त मुरली में सभी का स्वागत है। भृकुटी तख्त पर स्वयं को प्रकाश स्वरूप में अनुभव करेंगे और ज्ञान के सागर, परम शिक्षक, परम सदगुरु शिव बाबा का आवाहन करेंगे। ब्रह्मा तन में हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुनाने आ जाओ। देखेंगे बाप दादा को अपने सम्मुख और बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। और बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलते हैं हिस्ट्री हॉल और अपनी सर्वशक्तियों को इमर्ज कर गॉडली स्टूडेंट बनकर पूरी एकाग्रता से सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। 6870 की 6 अगस्त 1970 की अव्यक्त मुरली है। बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं। ये अनुभव कर रहे हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं। ये अनुभव कर रहे हो। जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं। जैसे कहीं जाते हैं किसी हॉल में, क्लास में, तो एक रूम होता है, उसमें प्रवेश करते हैं। बाबा कह रहे वैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं। क्या ऐसा अनुभव होता है? जब चाहे तब प्रवेश करें और जब चाहे तब फिर न्यारे हो जाए। कमरे के अंदर, कमरे से बाहर। तो ये शरीर रूपी घर, इस घर के अंदर, इस घर से बाहर, ऐसा अनुभव करते हो। 1 सेकंड में धारण करें और 1 सेकंड में छोड़ें, ये अभ्यास है। चलो, 1 सेकंड में देह के अंदर, भ्रिकुटी में। 1 सेकंड में देह से बाहर। तो ये बंधन मुक्त की निशानी है। पावर मुरली का टाइटल ये है। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ सकते हो। कुछ हाथ में पकड़ा है हमने, कोई कोई भी स्थूल वस्तु है, अब उसको हम जब चाहे पकड़े, जब चाहे छोड़े। वैसे इस देह के भान को जब चाहे तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए। यह प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा, क्या इतनी सरल है? रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। ऐसे रचयिता बने हो। जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बने हो। यह देह का भी बंधन है। देह अपने बंधन में बांधती है। बाबा क्या कह रहे हैं? देह का भी बंधन है, देह अपने बंधन में बांधती है। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो यह देह बंधन नहीं डालेगी। क्या कहा बाबा ने?
क्या कह रहे हैं बाबा? ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा यहाँ हमें बंधन मुक्त आत्मा बनने की निशानियां बता रहे हैं कि जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह में बाबा ने आधार लेकर आए बैठे हैं, तो वैसे बाबा कहते हैं आप अभी तो इस स्थूल स्थान में बैठे हो, जैसे इस देह में हो, लेकिन देही बन के बैठे हो। फिर बाबा ने कहा है कि जैसे तुम अपने स्थूल चीज वस्तुओं को अपने हाथों से जब चाहे उठा लेते हो, जब चाहे छोड़ देते हो, भी ऐसे अपने हम्म। अंदर है ना तुम्हारे अंदर शक्ति की हमने छोड़ना है और उठाना है। ऐसे ही हम्म। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति भी ऐसे बनाओ कि अपनी देह से न्यारी आत्मा को 1 सेकंड में देह में प्रवेश करो, और 1 सेकंड में देह से न्यारे होने का बाबा हम्म। कहते हैं ये अभ्यास करो। ऐसे ठीक है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन जाएंगे अगर ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो। हाँ, तो यही बंधन मुक्त स्थिति बाबा ने बोला। क्या इतने बंधन मुक्त बने हो? देह का बंधन तो नहीं है कि देह अपने में बांध लेती हो, अलग ना हो पाते हो। ये हम ब्राह्मणों को बाबा बता रहे हैं। देह अपने में बांधती है, अगर देह के बंधन से मुक्त हो तो ये देह बंधन नहीं डालेगी। लेकिन कर्तव्य का आधार समझ, आधार को जब चाहे तब ले सकते हैं, ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। जब आवश्यकता है देह का आधार लेने की तो लेते हो, और फिर अलग होके न्यारे हो जाते हो। देह के भान को छोड़ने व उससे न्यारा होने में कितना समय लगता है? ये उस समय पूछ रहे थे बाबा 1970 में। अभी तो बच्चों को सहज हो गया, मगर तो उस समय इतना सहज नहीं था, क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे बाबा ने दिया, बच्चों को सिखाया। अभी तो बहुत प्रैक्टिस होती है। उस समय धारणाओं की इतनी आवश्यकता नहीं थी, धारणा बहुत इजी हो जाती थी। ये प्रैक्टिस थोड़ी मुश्किल थी, अभी ये प्रैक्टिस तो हो गई है, धारणाएं थोड़ी बच्चों को चाहिए। बाबा कहते 1 सेकंड लगता है, सदैव 1 सेकंड लगता है, वह कभी कितना कभी कितना। इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। किसी ने बोला ना, कभी कैसी हो जाती, कभी 1 सेकंड लगता है, कभी ज्यादा भी लग जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त स्थिति में उच्च पद की प्राप्ति होती है। क्या सीक्वेंस बताया बाबा ने? कोई और बताएंगे? जितना बंधन मुक्त उतना क्या? ना योग युक्त। हम्म। जितना जितना बंधन हम बंधन मुक्त रहेंगे हम्म, उतना योग युक्त, और जितना योग युक्त उतना उतना ही योग युक्त रहेंगे, उतना जीवन मुक्त। जीवन मुक्त। तो सीक्वेंस है ये। तो बंधन मुक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देह भान योग को युक्त छोड़ना रहना होगा, पड़ेगा। आत्मिक स्थिति में अव्यक्त स्थिति में रहना। राइट, अभी बताया ना बाबा ने। 1 सेकंड में बाहर, 1 सेकंड में भीतर, जैसे कमरे के भीतर प्रवेश करते, ये प्रैक्टिस करो। दीदी, तो जब हाँ। सचिन भाई जी ने ये वाली मुरली चली थी ना, पहली पहली, जब हम्म। 1970 से स्टार्ट करवाई थी ना उन्होंने, हम्म। तब उन्होंने ये ऐसे विजुअलाइजेशन करवाया था कि मतलब विजुलाइज करो कि एक रूम है, रूम से आप अंदर गए और बाहर निकल गए, और ऐसे ही देखें कि ये शरीर भी एक रूम है, और मैं आत्मा हम्म। इस शरीर में से जैसे रूम में से अंदर गई थी और रूम में से बाहर निकली, ऐसे ही आत्मा में इस शरीर में भी अंदर गई और एकदम ऐसे बाहर हम्म। निकल गई इजीली, जैसे उसमें से बाहर निकल के और अंदर चली गई थी, ऐसे इजीली इसको देखोगे, ऐसे वास्तव में ही विजुअलाइजेशन ऐसे करवाया है। था। आत्मा तो एक लाइट है ना, हाँ जी। उसने ये आधार लिया हुआ है। अभी हमको क्या हो गया, देख देख कर शरीर को ये मतलब ये भान आ गया है कि हम ये ऐसा ही रूप है हमारा।
दुनिया में भी लोग क्या है, शक्ल को ही देखते हैं ना, शक्ल है, शरीर है, उसको देखते हैं। अब बाबा हमको छुड़ाने में कितना टाइम लग रहा है। नहीं बच्चे, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ओम वास्तविक रूप में तो आत्मा ही है। हाँ। ओम शांति। इसलिए हम भक्ति में भी कहते हैं ना, मुसाफिर है, मुसाफिर हाँ। खाना है। हाँ। ओम शांति। दीदी मुसाफिर देह खाना बंधन भी है। तभी होते हैं। हम्म। देह बंधन भी तभी होते हैं जब जैसे ही हम याद करते हैं कि हम शरीर, तो हमें शरीर के सारे बंधन जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं उनको याद करते हम्म। हैं। जैसे ही हम सोचते हैं कि हम आत्मा, तो वो सारे रिलेशंस खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं, तो राइट। वही है देह बंधन। देह हम्म। देह के स्मृति में आते ही जो भी उनसे बंधे हुए लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी याद आते हैं। अब ये विद इन सेकंड सेकंड चेंज होता रहता है। जैसे ही हमको देह का भान अचानक से ही अपने में पकड़ लेता है ना, ये अब सोचते नहीं हो मैं देह में हूं या देह हूं, या ऐसा हम बोलते नहीं है, लेकिन अपने आप ही अचानक से ही आप उसके बंधन में बंध जाते हो। तो अभी हमको इससे अलग होने की प्रैक्टिस बाबा करा रहे हैं। जितना ये प्रैक्टिस करेंगे उतना हम बंधेंगे नहीं। हमारी स्थिति लंबे समय तक देही अभिमानी रहेगी। अभी क्या है, लंबे समय तक देह भानी रहती है। पता है आत्मा है, लेकिन उसके भान में नहीं हम आ पाते। तो अभी उसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार कि मैं इस कमरे में, इस देह में आई, इस देह से बाहर आई, ताकि हमको ये फीलिंग हो प्रैक्टिकल में, मैं आत्मा ही हूँ, देह नहीं हूँ। और ये मेरा ये जो रूप है, ये फिक्स नहीं है कोई, ये बदलता रहता है। ये शरीर रूपी घर छोड़ा, दूसरा घर लिया, तो वैसा रूप। समेटने की शक्ति चाहिए। हाँ, समेटने एक की सेकंड में शक्ति। काम किया, समेटा, पहुंच गए ऊपर फिर। हाँ। और ये वास्तविक स्थिति है। अभी एक वीडियो भेजा था ना, वो इसलिए भेजा था, वो एक जो था कि वो मरकर जिंदा हुए, वो बाहर के रहने वाले, तो उनको अनेक बीमारियां थी। तो जब उनका ऑपरेशन हो रहा था, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा था, तो इनको अनुभव हुआ कि उनको एक कोई पावर है, वो उनसे बात कर रही है और उनको ले गई। और पूरा गैलेक्सी ऊपर, चांद तारे और ये सारा अनेकों ग्रह उनके बीच से होते हुए वो कहाँ पहुंच रहे हैं, और एक जगह जाकर स्थित हो गए, और वो लाइट उनके ऊपर। ये देखो, कोई अज्ञानी आत्मा है बता रही है, वास्तव में तो सभी उसके बच्चे हैं ना। और वो लाइट उनके ऊपर स्थित हो गई, और उस लाइट में इतना आनंद का अनुभव उन्हें हो रहा है, इतना आनंद का अनुभव हो रहा है। और धीरे धीरे देखो कैसे हम लोग तो उसको अनुभव करते कि बाबा ने बता दिया, वो उसको अज्ञानता में अनुभव करने कह रहे, जैसे जैसे लाइट वो ऊपर पड़ रही है, वो उनका वो वाला स्वरूप भी डिसॉल्व हो रहा है, यानी आकारी से निराकारी की तरफ ये अनुभव कर रहे हो। तो ये कोई ऐसे तो बता नहीं सकता है। दीदी एक और और उसमें, भी वीडियो आई थी ना, एक डॉक्टर थी जिनको ऐसे ही हार्ट अटैक आया और वो हाँ। शरीर से बाहर आ गई, और वो अपने घर के बाहर देख रहे हाँ, असीम सुशीला शांति। चौधरी करके हाँ डॉक्टर, जी, हाँ हाँ। जी, हाँ जी। हम्म। और कहते अब मेरा देखो, वापिस इस बॉडी में आने का मन नहीं कर रहा मन था, नहीं मुझे एक करता है। पिंजरा लग रहा था। हाँ, वही उनका तो वीडियो भी है, वो बीके बन गई है। हाँ जी दीदी, वो हाँ। उस समय नहीं थी। और ये भाई तो अभी नहीं बने हैं, लेकिन हो सकता है बन गए हो। ये 1 साल पहले का उनका था। तो सोचो, ये मतलब हर आत्मा जो है वो तो परम धाम निवासी है ना, परम धाम की वासी है। और वो उस लाइट को उन्होंने कुछ क्षण के लिए अनुभव किया होगा, और ये लाइट हमारे साथ, हम अधिकारी हैं। हम तो जीते जागते अनुभव करते हैं, तो कितना नहीं करना चाहिए। उन्हें तो अचानक हो गया ऐसा, और पता भी नहीं है वो क्या चीज है क्या नहीं है, बस वो था कुछ ऐसा, कोई पावर थी, कोई लाइट थी। किसी को साक्षात्कार हो गया तो बस वो खुश हो गया, उसको पता नहीं है क्या है। हमें तो पूरा ज्ञान है, कहाँ है हम, कौन थे वो, और हम पूरे अधिकार से उसके साथ जुड़ते हैं, सर्व संबंध से जुड़ते हैं। सोचो कितने भाग्यशाली है जो ये हमको ज्ञान हुआ, जो तीनों लोकों में हम विचरण करते हैं पूरी चेतना के साथ। है ना वंडर। तो बाबा कहते हैं ना, बाद में आप बच्चों का एहसास होगा अब आपको कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त हुई है।
बाबा के साथ हम घूमते हैं, वो एक हमारे साथ एक रूह है जो हम हमारा प्रोटेक्शन कर रही है। हमें पता नहीं चलता हम कितनी चीजों से प्रोटेक्टेड हैं। दीदी पर चारों कभी ओर। कभी ना ये एक मन में ना परेशानी सी आती है कि कब हमें आत्मिक स्मृति सदा रहेगी। मतलब कितनी भी प्रैक्टिस अभी, ठीक है मैं मानती हूँ हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट ना ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन कब जाके सॉल्व होगा। कभी कभी ना ये मन में आता है। देखो आप जैसे जैसे करते जा रहे हो, आत्मिक स्थिति तो आ गई ना, सब कुछ जान गए ना। आप जैसे हाँ जैसे बाबा जी। ने कहा ना, इसमें बंधन मुक्त होते जाओगे। बहुत हमारे हम्म। कार्मिक अकाउंट्स है 63 जन्मों के। और अभी हम जुड़े हम्म। कितने समय से हैं? हम्म। है ना? दी मुझे आत्मा को तो 63। 5 साल हुए हैं। हाँ। आप राखी बहन, आप मंजीत बहन, अच्छा। हाँ तो जी। अभी हमको जितना साल हुए हैं, उतने सालों में भी हम बहुत आगे पहुंच गए हो आप। हम्म। आप सब कुछ जान गए हो, सारी चीजें पता चल गई है, करते जा रहे हो। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, उसमें क्या करना है हमको, बहुत तेजी से अगर आपको जाना है बहुत, उससे हम्म। आपको अपने क्वेश्चनों का, तो आपको उतना ही योग, यानी कि पापों को तेजी से काटना है। जैसे जैसे कटते जाएंगे वो बंधन और क्लियर होते जाएंगे, रस्सियां कटती हम्म। जाएंगी, धूल हटती हम्म। जाएगी, हम्म। स्पष्टता आती जाएगी। अब आपको आपके सामने एक स्क्रीन है, कांच का स्क्रीन है, उस पर धूल चढ़ी हुई है, दिख तो रहा हम्म। है धुंधला धुंधला, लेकिन आपको हम्म। स्पष्ट देखना है तो धूल साफ करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल दी। तो धूल उनका जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ होता जाएगा, वैसे वैसे आप, हाँ, उषा बहन। हाँ, यही इसी बात पे शायद सूरज भाई या मुरली में पढ़ा था। हमने इतने विकर्म किए हैं पिछले जन्मों में, 63 जन्मों में, हम तो भूल गए। बाबा वो क्लीन कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन बहुत हद तक हमारे पाप हम्म। खत्म हो चुके हैं, तो उसका सुखद एहसास तो होता है ना। और फिर वो आ जाते हैं बीच में, तो उसके लिए बहुत पावरफुल योग चाहिए, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी योग। तब जाके हम्म। हमारे विकर्म विनाश होते हैं। वो हम कहाँ करते हैं? पहले यही हुआ करता था स्टार्टिंग में ना। बाबा बिठा दिया था करता था 3 मिनट के लिए। तो हम्म। जितना हम ज्वालामुखी योग करते हैं, हमारे विकर्म विनाश होते हैं। हो रहे हैं, हम्म। काफी हो भी चुके हैं। और जो बच्चे हैं वो हाँ, बाबा करा रहा है। तभी थोड़ा तो समय हाँ बाबा तो दीदी, कहते लगता हैं। है ना, एक थोड़ा दीदी ने समय तो बोला लगता। भी था कि ब्राह्मण बनते ही तब है जब बहुत सारे विकर्म हम्म। विनाश हो जाते हैं। हम्म। ऐसे बाबा ब्राह्मण कहते हैं ना, बन नहीं आते सकते। ही, आते ही हम्म। बाबा हमारे तो बहुत सारे 90% तो खत्म कर देते हैं। हाँ जी। हमें पता नहीं पड़ता, वो थोड़े से 10% है जो हमें खुद करने हैं। हम्म। अब वो दस ठीक है जी। परसेंट भी इतने होते हैं क्योंकि हम इस देह में हैं, बहुत सारी हमारे पास मतलब जो निभानी होती है संसार की, उसमें से हम हम्म। थोड़ा समय निकाल के करते हैं, और उसमें थोड़े समय में भी हम बीज रूप कितना होते हैं। हम्म। है ना? तो बिल्कुल। उसके लिए क्या है ना, हमें प्राप्तियों को बहुत याद करना है, उस सुखद अनुभवों को बहुत याद करना है। धन्यवाद। अभी सूरज भाई जी की क्लास जो भी बाबा मिलन की, उसमें क्या कर, धन्यवाद करो, क्षमा लो। हम्म। कुछ चीजें जो हमारे पापों से न, योग से नहीं नष्ट हो सकती, जो हल्की हल्की है, वो क्षमा से ही खत्म हो जाएंगी। रास्ता हम्म। क्लियर होगा हमारा। ठीक है तो, दीदी। हाँ। तो बाबा आगे कह रहे हैं, जितना बंधन मुक्त, देखो आंसर है ना, जितना बंधन मुक्त उतना योग युक्त, और जितना योग युक्त उतना जीवन मुक्त। जीवन मुक्त माने हमें दुखों से मुक्त, बंधनों से मुक्त, ये है जीवन मुक्त स्थिति। मतलब हमको यहीं जीवन में रहते रहते मुक्ति की अवस्था का अनुभव होगा, उसे कहते हैं जीवन मुक्त में ऊंच पद की प्राप्ति होती है। तो ये जो असली जीवन मुक्त स्थिति है, वो तो भविष्य में सतयुग त्रेता में होगी, और उसमें बाबा कह रहे हैं ऊंच पद की प्राप्ति होगी। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं, क्योंकि वो खींचते हैं ना हमको नीचे की तरफ। जितना जितना बंधन मुक्त बनते जा रहे हैं, उतना उतना योग युक्त होते जा रहे हैं। बाबा ने सब बता दिया, करना हमको है। उस बाबा कह रहे हैं अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं। उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। देह के बंधन और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है। मेहनत क्यों? क्योंकि हमें पूरी पूरी वो लगानी पड़ती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो थोड़ा सा मेहनत तो लगती है।
आप डिटैच हो गए, चलो ये चीज नहीं अच्छी लगती, वैराग्य आ गया, वो सब चीजों से डिटैच हो गए, लेकिन देह के भान से डिटैच होना, ये है सबसे बड़ा त्याग। क्या अभी क्या बंधन रह गया है? यही। अभी क्या बंधन रह गया है? यही, देह के भान से मुक्त हो जाना, ये रह गया है बस। जब चाहे तब व्यक्त में आए, ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर शोर से करनी है, जोर शोर से। आप चेक करो, जब योग करते हो, कोई भी आप में से सभी योग करते हो, तो उसमें शरीर भान की स्मृति, चाहे वो देव स्वरूप की हो, चाहे वो ब्राह्मण स्वरूप की हो, वो स्वरूप की तो अनुभूतियां करनी है, लेकिन वो कम करनी है। हमें परम धाम की स्थिति, बीज रूप की स्थिति, वो अधिक करनी है। अब अपने को चेक करो, हम उस स्थिति में कितना रहते हैं। जितना जितना आप अशरीरी, अशरीरी का मतलब किसी भी प्रकार का शरीर नहीं, ना आकारी ना साकारी, बस निराकारी, लाइट, और लाइट में भी निराकारी लाइट, उसमें कितना रहते हैं। बाकी सारे जो स्वरूप है, वो उस स्वरूप तक पहुंचाने के लिए है। अल्टीमेट स्वरूप जो है वो निराकार है। अब उस अल्टीमेट के में कितना रहते हैं जब भी हम योग करते हैं, चाहे वो अमृत वेले हो, नुमा शाम हो, दिन में हो, उसको चेक करना है। तो बाबा कह रहे हैं, यही देह के भान से मुक्त होना है, जब चाहे तब व्यक्त में आए। तो ये प्रैक्टिस जोर शोर से करनी है। ऐसे ही समझे जैसे अब बाप आधार लेकर बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह के आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस करनी है। क्या होगा इस प्रैक्टिस से? इस प्रैक्टिस से क्या होगा? देवान खत्म होगा। उससे आत्मा क्या की होगा? जंग उतरेगी दी। हम्म। आत्मा की जंग उतरेगी। हाँ, जंक उतरने के लिए इससे अगला स्टेप करना होगा, मगर जंक उतारने के लिए तैयार हो जाएगी सुई। हम्म। क्योंकि ऐसे ही जंक नहीं उतरती ना, उसको उसके लिए भी उसको तैयार करना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। अगर बाबा बताते हैं ना, सुई पे कट चढ़ी हुई है अगर, हाँ जी। तो करंट भी नहीं पकड़ेगी ना। हम्म। धूल मिट्टी चढ़ी होगी तो करंट भी पास नहीं होगा, उसकी रबड़ नहीं उतरी होगी तो, बिल्कुल। तार की रबड़ उतारनी होगी तब तो करंट पास होगा। तो पहले तो उसको तैयार करें। तो जितनी ये प्रैक्टिस करेंगे, उतनी वो हम्म। रबड़ उतरेगी, उससे जंग उतरेगी। तब हम बाबा से जैसे ही कनेक्ट होंगे तो भस्म, करंट हम्म। लगाया एकदम जोड़ा और खत्म, पाप हम्म। तेजी से नष्ट होंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये प्रैक्टिस जोर शोर से करो। तो आज हम होमवर्क में यही लेते हैं, दिन भर में देह में प्रवेश करना, जैसे भाई जी ने कहा कमरे में प्रवेश करना, तो ये देह रूपी कमरा, मैं आत्मा ऊपर से आई, इस कमरे में प्रवेश करी और निकल गई, वापस बाबा के साथ कनेक्ट हो गई, फिर वापस आई इस देह में। इसको आप बहुत बार कर सकते हो, मगर फीलिंग के साथ। ठीक है, तो 108 बार हम करेंगे। कर तो बहुत जल्दी जल्दी भी सकते हैं, लेकिन इसको फीलिंग के साथ करना है, महसूस करना है, मैं आत्मा देह में प्रवेश हुई हूँ। और देह क्या है? पुतला है। ऐसे पुतले हमने कितने लिए? है ना? अपने पुतले देखो, 84 जन्मों के 84 पुतले हैं। जितनी आत्मा शुद्ध है उतना अच्छा पुतला मिला है। तो एक पुतला है मेरा ये, उसमें मैं, जैसे उसके अंदर बल्ब चमका लेते हैं ना, एक मूर्ति है, मूर्ति के बीच में बल्ब जल गया तो मूर्ति चमकने लगी। अब उसके बीच में जो आत्मा रूपी बल्ब है वो आया, फिट हो गया, अब निकाल दिया उसको। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही समझे जैसे बाप आधार लेकर बोल रहे हैं,
इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस में आगे होंगे उतना ही विश्व को प्यारे लगने में आगे होंगे। न्यारा और प्यारा इस प्रैक्टिस में न्यारे होंगे, देहभान से अलग होने की प्रैक्टिस में उतना विश्व को प्यारे लगने में आएंगे। देखो, हमें भी अगर हम कहते हैं ना, दुनिया में हम रहते हैं तो हमारे संबंधियों के बीच में रहते हैं, किनसे हमारा मन मुटाव रहता है, तो एक तो कार्मिक अकाउंट तो है ही, दूसरा हम ये जितना अभ्यास करेंगे न्यारेपन का, उतना आत्माओं को हम अच्छे लगने लगेंगे। अच्छे मतलब जो जैसे अभी ईर्ष्या, द्वेष या घृणा भाव या विरोधा भाव रहता है, वो खत्म होके दोस्ताना भाव, एक अपनत्व का भाव, आकर्षण भाव हो जाए। तो उस प्रैक्टिस में हम कम होते हैं, इसलिए न्यार प्यारे भी नहीं बनते हैं। सर्वस्नेही बनने के लिए न्यारा बनना है। सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और दूसरों को भी महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। उन्हें ऐसे लगे हम अलग लग रहे हैं, बिल्कुल अलग है, इस दुनिया से जुड़े हुए नहीं है। जितना जो स्वयं न्यारा होगा उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? भिन्न भिन्न विचार सभी के निकले। सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। किसी ने कुछ कुछ कहा। सर्विस की सफलता का स्वरूप यही है कि सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही और बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति स्वरूप बनाना। ये सर्विस की सफलता का स्वरूप है। मतलब अगर आपने सेवा करी है, सच्चे दिल से करी है, तो उसका रिजल्ट ये आना चाहिए। क्या बोला बाबा ने, क्या रिजल्ट आना चाहिए? सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही और बाप के कर्तव्य में सहयोगी हम्म। और पुरुषार्थ में भी उन आत्माओं को शक्ति रूप बनाना। हम्म। मतलब अपने स्नेही ना बना के बाप के स्नेही बनाए और बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनाए, यानी वो पुरुषार्थ में लग जाए, वो आत्माएं जिनके निमित्त आप बने, और वे आत्माएं शक्ति रूप बने। शक्ति रूप का मतलब क्या होता है? सब झेल सके परेशानियों को और बाबा के मार्ग पे अडिग रहे, हिले नहीं, कितना भी उनके सामने विघ्न बाधाएं आए, ज्ञान मार्ग में डटे रहे। तो ये सामना करने की शक्ति आ गई, सहन करने की शक्ति। तो क्या होगा इसका? इसके लिए आपको कैसी सेवा करनी पड़ेगी? कैसे इस प्रकार की सेवा कैसे हो पाएगी? न्यारेपन पर सेवा करनी पड़ेगी थी, आत्मिक स्मृति में। हम्म। जो अभी बाबा ने प्रैक्टिस कराई ना, इस प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप सेवा करेंगे तो जिनके निमित्त बनेंगे वो शक्तिशाली बनेंगी, क्योंकि ये शक्ति स्वरूप अवस्था है न्यारेपन वाली। जैसा करंट जाएगा वैसे ही वो उनकी स्थिति बन पाएगी। तो आप निमित्त तो सोचो, हमारे द्वारा जो सेवा हो रही है वो कैसी आत्माएं पैदा हो रही है। वो खुद नहीं हो रही है, हमारे द्वारा हो रही है। अगर हम कमजोर की स्थिति में अगर उन आत्माओं को हमने क्रिएट करने के निमित्त बने, बाबा से जुड़ाने के निमित्त बने, तो कमजोर रह जाएंगी। और आपके शक्ति स्वरूप से आप उनको अगर आप निमित्त बने तो शक्तिशाली बनेंगी। तो सोचो, अब भाग्य के विधाता नहीं, भाग्य निर्माता नहीं हुआ, मास्टर भाग्य विधाता हो कि नहीं हो? बताओ, हो कि नहीं? कितना भाग्य निर्मित कर रहे हो आप उनका। है एक दीदी, बार। हम्म। लेकिन ना कभी कभी जैसे हम क्लास करते हैं, तो अगर खुद भी चिंता में हैं तो पहले योग युक्त स्थिति अपनी बनाने की कोशिश करते हैं। बट अभी हम्म। हम पूरी तरह से निपुण तो नहीं है, मतलब हमारी कमियां फिर उन तक जा रही हैं, ये तो फिर डिससर्विस हो गई।
नहीं, अगर आप बाबा से कनेक्ट हो रहे हो तो आपकी नहीं हम्म, जाएंगी ना, तभी तो बाबा कहते हैं मुझसे कंबाइंड होके करो। तो आपकी ठीक है। नहीं जाएंगी, बाबा की जाएंगी। ठीक है दीदी। ऐसे तो कोई कुछ करेगा ही नहीं सेवा, क्योंकि सभी में कमियां हैं। हम्म। अगर हम बाबा से कनेक्ट हो गए तो बाबा की जा रही है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, सेवा करो, मुझसे कनेक्ट होके करो तो मेरी जा रही है। ये सोचो मत कि मेरी जा रही है, बाबा की मुझसे होके जा रही है। ठीक है दीदी। जब ऐसे करते हैं तो नहीं जाएंगी। और मैं करके करते हैं, इसके लिए बाबा तो रोज बोलते हैं ना, मैं मत करो, मैं कर रही हूँ। निमित्त हूँ। हम्म। हाँ, बाबा मुझसे कंबाइंड है, बाबा ये कह रहा है, बाबा की जा रही है तो आपकी नहीं जाएंगी। ठीक है दीदी। हाँ, तो हमेशा बाबा को आगे रख के करना है। तो आगे बाबा कह रहे हैं, अगर तीनों में से कोई भी गुण की कमी है। कौन सी तीन बातें? ये तीन बातें ना स्नेह सर्विस की। स्नेह सहयोगी और हाँ, शक्ति रूप। राइट। स्नेही, सहयोगी, शक्ति रूप, ये तीन बातें जो बाबा ने सर्विस की सफलता का स्वरूप बताया, इनमें से तीनों में से कोई भी गुण की कमी है तो सर्विस की सफलता में भी कमी है। मतलब उतनी सफल नहीं हुई आपकी सर्विस। चाहिए ये, तो हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना है। समझा? मुख्य एक बात ध्यान में रखने और कर्म में धारण करने वाली कौन सी है, जिससे इस सफलता के स्वरूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो? वह कौन सी बात है? बहुत सहज है। मुश्किल बात को ध्यान देकर धारण करते हैं, और सहज बात को छोड़ देने से सहज ही धारणा देरी से होती है। फिर से पढ़ती हूँ, देखो क्या कहा बाबा ने। जो ये सफलता बताई ना, ये तीन बातें, स्नेही, सहयोगी और शक्ति रूप बताना। बाबा ने कहा इन इस चीज को, सफलता को लाने के लिए कौन सी बात मुख्य ध्यान रखनी है, जिससे वो प्रैक्टिकल में आ जाए। बहुत सहज है, बाबा कह रहे हैं। तो मुश्किल बात को ध्यान देकर धारण करते हैं, और सहज बात को छोड़ देने से सहज की धारणा देरी से होती है, मालूम है। समझा जाता है यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी। फिर क्या होता है, हो जाएगी करते करते ध्यान से निकल जाती है सहज, बाबा कह रहे हैं। लेकिन आप इतना सहज कर देते हो जाएगी करते करते, ये ध्यान से ही निकल जाता है कि क्या करना है। फिर क्या होता है, इसलिए धारणा रूप नहीं हो पाते हैं। तो वह कौन सी एक बात है जो बात निकल जाती है? अगर उस बात को धारण कर ले तो सफलता स्वरूप बन सकते हैं। किसी ने कहा साक्षीपन। हाँ, ये बात ठीक है। आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की राखी बांधने के लिए आए हैं। साक्षी अवस्था की राखी, मुरली कब की है? अगस्त की है ना, 6 अगस्त की है, तो राखी का टाइम होगा आसपास। अगर यह साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। क्या अर्थ है साक्षीपन का? अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है, मतलब 1 महीना लगता है, उस कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। सूरज भाई जी कहते हैं ना, अगर तुम 1000 भुजाओं वाले बाबा के साथ रहो तो 1 मास का काम आप 1 घंटे में कर सकते हो। ये वही वाली बात है। साक्षीपन क्या? 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है और बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। न्यारापन हो गया ना। इन्वॉल्व नहीं होना उसमें। हाँ, मैं हूँ बाबा से कंबाइन, करा बाबा रहे हैं मुझसे, मैं नहीं कर रही हूँ। तो ये साक्षी भाव है। अब उसमें बीच में कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी बात बिगड़ती है, तो भी बाबा की है वो, मेरी नहीं है, बाबा संभालेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, कोई बच्चों को, बाबा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, लोग आ जाते थे, धरना दे देते थे, ये ब्रह्मा क्या कर रहा है यहाँ पर, कृष्ण बन के सबको भगा रहा है, ये क्या? बाबा कहते मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उससे पूछो, उसके बच्चे हैं, वो क्या मुझसे करा रहा है, मुझे खुद नहीं पता। तो सारा बोझ उस पे डाल दिया। साक्षी भाव।
नहीं तो डर जाते, भाई क्या हो रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ब्रह्मा अकेला। उस समय तो कोई और था भी नहीं कि वो कहे कि इसने समझाया मुझे, उसने कराया, दीदी अकेले के सिर के। यहाँ दीदी हम्म। यहाँ एक क्वेश्चन है, मन में उठता है। जैसे क्या? अ, हम अपने प्रवृत्ति मार्ग में हैं, घर परिवार में हैं, कहीं कहीं हमारी बहुत कोशिश रहती है कि हमें सबको सहयोग देना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। और कभी हम्म। कभी हम आत्मिक स्मृति में रहकर सबसे बात कर पाते हैं, और कभी हम नहीं भी रह पाते, भूल जाते हैं, अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं, रिश्तों में आ जाते हैं। उस हम्म। टाइम पर अगर हमसे कोई ऐसा कर्म हो जाता है और फिर बाद में याद आता है कि बाबा की श्रीमत ये थी या नहीं, तो उस हम्म। स्मृति में हमारे कर्म कर्म बने, और जब हम बाबा की याद में कोई कर्म करते हैं वो कर्म नहीं बनते। और अगर हम सदैव बाबा की छत्र छाया में हैं, जैसे सुबह उठकर हम बोलते हैं कि बाबा मैं आपको भूल भी जाऊं ना तो आप मुझे मत भूलना, मतलब आप मेरे को पकड़ के रखना। तो अब बीच में बुद्धि खिसक भी जाती है, और खिसकती है, बार बार खिसकती है। तो उस समय जो कर्म हो जाते हैं हमसे, उसका तो क्या हो दीदी? जाता है ना, बाबा कहते हैं ना, विक्रम बन जाता है ना। फिर क्या उसे करें, हमें कुछ नहीं भुगतना ही कर पड़ेगा। सकते, बस वो विक्रम तो बना। अब उसको हम्म। जैसे जैसे बुद्धि आती जाती है, कम होते जाते हैं विक्रम बनने। शुरू में बनते तो है ही। ऐसे ही तो ठीक है हमने दीदी। पूरे द्वापर युग से करा, तो विक्रम तो बने ना, ज्ञान क्या था हमें। अब ज्ञान हम्म मिलता है लेकिन कम हो गए हैं। है ना, ऐसे तो हम्म नहीं है उतने रह गए बनते हैं जैसे पहले बनते थे, कम हो गए, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अपने आप में भी उम्मीद रखनी है, अपने आप में फेथ रखना है, विश्वास रखना है, मैं विजयी रतन हूँ। ये हम्म सम्मान लेना है ना। मैं हम्म विजयी रतन हूँ, माया जीत हूँ। माया आ रही है हम्म लेकिन उसको जीतती जा रही हूँ, कम होता जा रहा ठीक है। ठीक है दीदी। एक दिन में तो नहीं है कि हम पूरा सब बन के संपन्न हो जाएंगे, तो होता जा रहा है। हाँ, कम होता हम्म जा रहा है, परसेंटेज उसकी कम होती जा रही है, इधर की बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे और कम होती जाएगी। ठीक है ना। ठीक है दीदी। सब तो दीदी बाबा कहते हैं ना, जो भी दिन में होता है तो रात को पोता मेल दे दो। बस कोई गलती फिर होती है बाबा को बता दो, अगले दिन समझानी मिल जाएगी, खत्म हो खत्म। जाएगी। हाँ जी। हम्म, ठीक है, तो अभी यही छोड़ते हैं इसको। अभी मनसा सेवा का समय हो गया, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। और आज हमें ये प्रैक्टिस करनी है, देह भान से न्यारा होना है बार बार। ठीक है। दीदी आज बाबा का ने एक वक्त। शब्द यूज हम्म। किया है इसके लिए ना, जितनी सारी हम्म। प्रैक्टिसेस बताई है ना, फिर हम्म। बाद में बाबा ने बोला ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर शोर से करनी है। जोर शोर से करनी है, राइट। बहुत अच्छा तो लगा बस ये अब आज शब्द। पूरा दिन बहुत जोर शोर से सारी प्रैक्टिसेस करनी है, जितनी भी बताई हाँ। है ना, पांच हम्म। तीन चार ऐसे। आने जा सारा वैसे है तो आने जाने का ही अभ्यास, हम्म। अलग अलग तरीके बताए बस। पूरा एक पेज बाबा ने, एक सवा पेज हाँ इसीलिए जी, बोला है, आने जाने के आने अभ्यास में। जाने के लिए, और फिर बोला कि जोर शोर से करनी है। जोर शोर से कर, क्योंकि यही अभ्यास है। हम है क्या, वास्तव में हम परम धाम निवासी है ना। तो परम धाम में हमारा स्वरूप क्या है, निराकार। और बाबा के, ब्रह्मा बाबा के अंतिम महावाक्य क्या थे, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनो। और अभी लास्ट मुरली में यही तो था, यही उसकी रिटर्न देना है आपको, ये तीन बातों का। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये करना है। तो आज करेंगे सभी जोर शोर से। जितनी हम्म। बार आप कर सको उतना आप मैसेज करना कि हमने इतना किया, औरों को भी प्रेरणा मिलती है इससे। ठीक है। सुनील भाई, वैसा हर रोज का होमवर्क करो, थोड़ी अच्छी रहती है स्थिति, मनोस्थिति उससे, होमवर्क से। डाल दिया करो, नहीं कई बार रह जाता है, हाँ जी। तो डाल दिया करिए। ये साकार मुरली से भी थोड़ा सा डाल सकते हैं हाँ, कभी, क्यों है नहीं ना। डाल सकते साकार होने से, काम तो हमारा दोनों का ही है। हाँ जी, क्योंकि कई डाल। बार इसमें से तो हम साथ के साथ भी कर लेते हैं, साकार मुरली से अच्छा निकल जाता है आजकल। डाली डाली। ठीक है। तो आज का वरदान क्या है? कुछ शेयर करना है। हाँ, पढ़ेंगे कोई? दीदी मुझे कुछ शेयर करना है अभी। हाँ, बोलो, बोलिए। ओम शांति। दीदी हाँ। अभी योग में आपने जब कमरे में बैठाया था ना बाबा के, हम्म। अभी थोड़ी देर पहले, उड़ने से हम्म। पहले, तो मैंने बाबा से यही रिक्वेस्ट करी थी उस समय कि बाबा जो भी आसपास आत्माएं हैं जिनको भी परेशानी है,
तो वो मैं क्योंकि मैं आत्मिक स्थिति में नहीं रहती हूँ, देहभान में नहीं, और बार बार देहभान में आ जाती हूँ, नहीं हो पाता, तो इसलिए मेरी सर्विस प्रॉपर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उन तक आपकी शक्तियाँ नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ऑब्स्टिकल हम्म। मैं बन रही हूँ, मैं पूर्णतया उसको नहीं कर पाती हूँ। तो बाबा हम्म। ने मुरली के द्वारा मुझे उसी का जवाब दिया है कि किस तरह मैं सदा आत्मिक स्थिति में रह सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने उस पर मुरली चलाई। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। राखी बहन, आपसे बात हुई थी ना? वही। जी दीदी जी। हम्म, बहुत महान आत्मा है ये, बहुत कम समय में बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली हुई है इन्होंने अपने ऊपर। बहुत श्रेष्ठ आत्माएं और बहुत पावरफुल आत्माएं जुड़ी हुई हैं। मंजीत बहन, अभी बात हुई उनसे। सब नए नए लोग अभी जुड़े हैं, बहुत शक्तिशाली। हमारी शुभ भावनाएं हैं, दुआएं हैं, आप अपने लक्ष्य में सफल हो। ठीक है, तो अभी हम मनसा सेवा पे आते हैं। की वरदान पढ़े दीदी आज का? पढ़िए पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान: समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। आज का स्लोगन: स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ये इसमें ना जो एक्सेल में शीट भेजी थी, उसमें जो कुछ एडिट करते हैं फिर वापस गायब हो जाता है, सेव नहीं रहता उसमें। चेक कर लूंगा दीदी पर। ओम शांति दीदी। दो तीन चीजें मैंने एक आध तो हो गया है, लेकिन और दो तीन डाले थे, उसमें आज दिखाई नहीं दे रहा है। आप मुझे दीदी ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे जो भी ग्रुप में नया वो आता है तो मोहित भाई खुद ही वो कर दिया करेंगे ना उसमें ऐड। और आप मैंने कहा कई बार बिजी होते हो, नहीं कर पाते हो, तो नहीं इसलिए कर देंगे ना। मैं कर दूंगा दीदी। वो मैं डाला था, आज दिख नहीं रहा वो। ये देख लिया करेंगे डेली जो भी होगा। हाँ, मैंने ना डाल दिया है उसको, जैसे किसी ने लेटर लिख के भेजा था तो उसको इजी करके डाल दिया है। और ठीक है, आप डाल देना। ये तो दीदी सेव नहीं होगा, हो सकता है ऐसा नेट ना चल रहा सेव हो। में ऑप्शन ही नहीं दिखाई दिया, तो वहां पे मुझे कहाँ सेव है। कोई बात ठीक नहीं, है। आप मेरे को भेज देना दीदी, मैं डालता हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। मैंने कही मूवी के ग्रुप में सकाश दे दी, मैं 2 महीना हो गया, मुझे दवाई नहीं लग रही। हम कछु हो जाते, शुगर भी बड़ी बताई है, थायराइड भी, और आराम नहीं। 2 दिन अच्छी रही तो फिर होने हो जाता, होने हो जाता। क्या थायराइड है आपको क्या? थायराइड तो बहुत दिनों से आई, फिर अब बड़ी बताई है, 3 एक साल से खा रही थी, और शुगर क्या अच्छी हो गई। बताइए? क्या? थायराइड बड़ी बड़ी बताई है, अब 3 साल से खा रही दवाई। नहीं और नहीं, वो तो 3 साल से खा रही है। अभी क्या आपने क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा थायराइड भी बड़ी बताई है, मतलब ज्यादा बढ़ बड़ी रही। बताइए, अच्छा बड़ी बताइए, हाँ हाँ। शुगर शुगर तो बंद आती, गोली बंद आती, फिर शुगर भी बताई है, अब शुगर की दवाई भी देंगे। और हम्म। 2 महीना जुकाम भाव तो जब से अच्छी नहीं हो रही, कहूँ वो नहीं हो जाता, 3 4 दिन आज सब जांचें हो गई, जांचें नॉर्मल आ रही हैं, फिर कब दिक्कत हो जाता हूँ, छाती दुखने लगता है। कोई कछु बात नहीं, हो जाएगा ठीक, सब ठीक हो जाएगा, है ना? अभी जगह आपको रूप भी में उसमें। सकाश के रूप हाँ में कर ली मोरे। हाँ, नाम आपका सकाश ग्रुप में उसमें डाल देंगे, गुड्डी बहन का। और तो उसी में जो हम शुरू में देते हैं ना, स्वास्थ्य के लिए सकाश, तो सभी आत्माओं को उसमें रख देते हैं। और वो मेरे अपने को अनुभव करें कि मैं, अभी हम बोलेंगे ना स्वास्थ्य के लिए जिन आत्माओं को सकाश दे रहे हैं, तो आप भी अपने आप को उसमें अनुभव करना। हाँ
ठीक है, तो उन सभी को पहुंच जाती है। एक एक को लेके करेंगे तो लंबा हो जाता है, और सबको लेके करते हैं उन सभी आत्माओं पे फोकस हो जाता है, और सब पे जा रही है। जैसे विश्व ग्लोब पे करते तो सारे विश्व पे जाती है ना, ऐसी जिन आत्माओं को हम बोलेंगे कि हाँ ये आत्माओं के लिए कर रहे हैं, तो उनको सबको सकाश जा रही है, ऐसा आप निश्चय से आप बैठे है ना, तो आपको भी उसमें जोड़ देते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। तो सभी अपने को विश्व कल्याणकारी के स्वरूप में स्थित कर दें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हैं। बाबा, आपके बच्चे आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, आ जाओ। और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे तो पूरे विश्व में अभी अनेक आत्माएं चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बेहद के रूप में हमारी शुभ भावनाएं हैं। जो भी आत्माएं जहां भी जिस भी क्षेत्र में शरीर छोड़ रही हैं, उन्हें बाबा आगे का मार्ग दिखाए, उन्हें मुक्ति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। समय अनुसार और ड्रामा अनुसार जो होना है वो तो हो रहा है, लेकिन हम बच्चों का कर्तव्य है शांति शक्ति फैलाते रहना। अभी हम सुप्रीम हीलर सुप्रीम सर्जन के साथ उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा के साथ अपने को अनुभव करेंगे, दृष्टि लेंगे पवित्रता की, वरदान लेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, विघ्न विनाशक भाव, रूहानी मास्टर, रूहानी सुप्रीम हीलर भाव। जो शक्तियां बाबा के पास है वो आपके पास भी है। जिन आत्माओं के प्रति आप शुभ संकल्प करेंगे, दुआएं देंगे, वह सफल होगा। बाबा से दृष्टि लेकर मैं आत्मा बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, करण करावनहार आप हैं, आपके बच्चे हैं। मैं आत्मा निमित्त हूँ। अपनी हीलिंग किरणें, पवित्र किरणों का प्रवाह आप उन आत्माओं तक कीजिए जिनकी समस्याएं हम बच्चों के पास पहुंची है। बाबा का हाथ पकड़कर मैं सूक्ष्म वतन की हॉस्पिटल में जो आत्माएं एडमिट हैं उनके पास ले जाती हूँ। मेरे साथ साथ आप सब ब्राह्मण आत्माएं हीलर के रूप में, और सभी फरिश्ते एडवांस पार्टी की आत्माएं। सबसे पहला ग्रुप, जो सेक्शन, जो वार्ड है, वो शरीर से संबंधित बीमारियों का है, जिसमें कुछ आत्माओं को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मल्टीपल प्रॉब्लम्स शरीर में, हार्ट की, डायबिटीज की, फ्रैक्चर की, कूल्हे की, किसी को पैरालिसिस है, कुछ एक्सीडेंटल केसेस भी है। एक बहन को फाइब्रॉइड है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है,
फिस्टूला है, लिम्फ नोड्स, फेफड़ों में दिक्कत, डायबिटीज बहुत है, एक छोटा सा बच्चा इंसुलिन लेता है 3 साल का, लंग इन्फेक्शन, स्किन की प्रॉब्लम। इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिन आत्माओं के प्रॉब्लम है, जिनके नाम आए, ऑटोमेटिकली उनका सूक्ष्म शरीर बाबा के सामने है। गले में 4 साल से दर्द है, बहुत दवाई ले चुके, बीपी, थायराइड, सांस लेने में दिक्कत, टेंशन रहती है, अकेली है, डाइजेस्टिक इश्यूज हैं, 11 साल की बच्ची, जुखाम, एलर्जी। और एक भाई है जिनका एक्सीडेंट हुआ, कंधा उतर गया। एक आत्मा के दांत में दर्द है, और अभी एक बहन ने जो कहा थायराइड बहुत बड़ा हुआ, और भी शरीर में दिक्कतें हैं। ये सभी आत्माएं सूक्ष्म वतन की वार्ड में बाबा के समक्ष है। बाबा की लाइट और माइट की किरणें, हीलिंग किरणें, पवित्र किरणें बाबा के नैनों से और हम बच्चों के नैनों से उन सभी में जा रही है। फील करें, सभी में लाइट भर रही है। उनकी देह में जहां भी प्रॉब्लम है, वो लाइट वहां जाकर उसे हील कर रही है। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ आत्माएं लिक्विड एडिक्शन के लिए वो एडमिट है। 2 आत्माएं ऐसी जिनकी कंप्लेंट है, और एक जिनमें कंट्रोलिंग पावर नहीं है, जिन्हें ज्ञान है इसके पीने से क्या होगा, मगर उनका लिवर इफेक्ट हो गया है। ऐसी आत्माएं जिनको लिक्विड एडिक्शन है, इमर्ज करेंगे बाबा के समक्ष। और पवित्रता की लाइट, शक्तियों की लाइट, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, पवित्रता, शांति, शुद्ध प्रेम उन आत्माओं में समा रहा है। इतना बाबा का प्यार जो इन्हें इच्छा ही नहीं हो रही उसे ग्रहण करने की। वे आत्माएं मुक्त हैं, मुक्त हैं, मुक्त हैं, स्वयं ही छोड़ दे रही हैं, बाबा से क्षमा ले रही हैं। बाबा उन्हें क्षमा दान देकर वचन भरवा रहे हैं, बच्चे अब आगे से नहीं लेना। हाँ बाबा, हम वचन देते हैं। बाबा के साथ हम आगे बढ़ते हैं जॉब और कैरियर वाले आत्माओं के पास। नई जॉब के लिए एक बहन को सकाश चाहिए। अगर उनको मिल जाती है तो वो मैसेज जरूर करेंगे, हमें नई जॉब मिल गई है। किन्हीं को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी के ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चलती है, तो बाबा उसको सजेस्ट कर रहे हैं, बच्चे जैसे ही आप ऑफिस में पहुंचो, आप सबको आत्मा देखो, ये सब पवित्र आत्माएं हैं। 1 मिनट के लिए वाइब्रेशन फैलाओ, और बीच बीच में जब भी समय मिले 1 मिनट चारों ओर बस सबको आत्मा देखना।
एक बहन जिसे एग्जाम में क्लियर होना है जॉब के लिए, और कुछ आत्माएं हैं जिन्हें एग्जाम क्लियर करना है कॉलेज का, ताकि उन्हें अच्छा जॉब मिल सके। कुछ बच्चों के पेपर हैं, मुझे लगता है पेपर हो चुके हैं, अब उनको रिजल्ट का इंतजार होगा। एक बहन या एक भाई जिसकी जॉब कुछ समय करने के बाद छूट जाती है, फिर नई जॉब, फिर छूट जाती है, ऐसे वो परेशान है बार बार जॉब छोड़ने और लेने से। एक उन्हें अच्छी जॉब मिले, इसके लिए सकाश। एक आत्मा जो बाहर रहती है विदेश में, उन्हें हेल्थ की जॉब चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड उन्हें वो जॉब मिल जाए। इन सभी आत्माओं को बाबा के समक्ष देखते हैं। बाबा ने लाइट और माइट की किरणें दे रहे हैं। बुद्धि की नेवी ब्लू कलर की किरणें इन सभी आत्माओं के अंदर जा रही है। बुद्धि डिवाइन कर रही है। ये अपने कार्य में सफल हो और उन्हें मनचाही प्राप्ति हो। बाबा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टी के मामले हैं। एक आत्मा जिसने कार्य शुरू करा था जमीन पर, वो रुक गया है, जिसमें बाबा का मकान भी है। और एक आत्मा जिसे दुकान किराए पर देनी है, वो ग्राहक मिल जाए उसके लिए सकाश। बाबा के समक्ष इन आत्माओं को बैठा बैठा देखते हैं, और बाबा का हाथ उन आत्माओं के सिर पर है। जो ये चाहते हैं वे शीघ्र हो, मकान बनना शुरू हो और किराएदार आ जाए। सफल भव का बाबा वरदान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ आत्माएं हैं जिनके जीवन में विघ्न है, जिनके गृहस्थ में कुछ असमंजस्य है। एक न्यूली वेड सोल है जिनके ससुराल में उन आत्माओं के साथ जिनके साथ वो रहती है अच्छे संबंध हो, आपस में विचार मेल खाएं, और उस नई आत्मा के आदतें जो है वो सुधरे, सबके साथ मेल मिलाव हो, सुख शांति प्रेम आनंद बना रहे घर में। कुछ आत्माएं हैं बंधन वाली माताएं, जिनके युगल उनको सहयोग नहीं देते, मारपीट करते हैं, विघ्न डालते हैं। कुछ एक के सास ससुर उन्हें ज्ञान में नहीं आने देते, वे आत्माएं तड़पती हैं। ऐसी बहुत सारी ग्रुप की बहनें हैं, कुछ बाहर की भी हैं। वे अपने आप को बाबा के समक्ष देखें। एक बहन बहुत साल से पुरुषार्थ कर रही है, बाबा की धारणाओं में अडिग है, बहुत सामना करती है, बाबा उनके बंधन काटे।
जॉब भी करती है, बाबा के सेवाओं में भी जाती है, घर भी संभालती है, फिर भी बंधन डालते हैं। हमारी शुभ भावनाएं वे निर्बंधन हो। और ऐसी सभी माताएं, उनके घरों में शांति, सुख और वे भी निर्बंधन हो। एक के रिश्ते में एक बहन जिसकी अभी नई शादी हुई है, उसके घर वाले बहुत परेशान करते हैं। चाचा चाची उनसे बहुत काम कराते हैं, ऐसी उनकी कंप्लेंट है। हम सभी शुभ भावना करते हैं आपसी संबंध मधुर हो। बाबा सभी को सकाश दे रहे हैं और उनमें शक्तियां भर रहे हैं, माताओं में। उनके घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। एक आत्मा का लौकिक बेटा, कोई नेगेटिव एनर्जी, उनको ऐसे लगता है नेगेटिव एनर्जी है उसके साथ। अगर है तो बाबा उसे लाल रंग की किरणें दे रहे हैं। कुछ आत्माएं डिप्रेशन वाली हैं, कई सालों से एक आत्मा को डिप्रेशन है। बारह साल से है, किसी को 12 साल से है, किसी को कई सालों से। ऐसी सभी डिप्रेशन वाली आत्माएं, इन आत्माओं को बाबा की झोपड़ी में बिठा देते हैं। जो दिल में उनकी बात रह गई है, बाबा से रू रिहान कर रहे हैं। अपने अंदर की सारी दबी हुई बातों को बाबा को कहकर हल्का हो रहे हैं। बाबा उन्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वे डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, साधारण जीवन जिए, खुशी उनके जीवन में आए, ऐसी हम शुभ भावना करते हैं। कुछ क्रिटिकल कंडीशन वाली आत्माएं हैं, कुछ वेंटिलेटर पर, किन्हीं को ब्रेस्ट में 2 गांठें हैं, 2 लोगों को ब्रेस्ट में गांठें हैं। बाबा उन्हें किरणें दे रहे हैं, हीलिंग किरणें दे रहे हैं। हम सभी आत्माओं की शुभ भावनाएं वे शीघ्र स्वस्थ हो। कुछ एक आत्मा महीने से बेहोश है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है। बाबा उसके पूरे शरीर में शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं। एक आत्मा जो कोरोना काल से बेड पर है, पैरालाइज हुआ है, उसको भी बाबा शक्ति भर रहे हैं। ये सभी आत्माएं स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो।
अपने बंधनों से मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। कुछ आत्माएं जो शरीर छोड़ चुकी है, अकाल मृत्यु हो गई है, बाबा उन्हें आगे का रास्ता दिखाए, उनकी आत्मा कहीं इधर उधर ना अटके, उन्हें लाइट का मार्ग दिख रहा है। सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, वे शीघ्र स्वस्थ हो। सभी को बाबा के कमरे में, पांडव भवन में बिठा देते हैं, सभी आत्माओं। और अगले 24 घंटे तक बाबा की हीलिंग किरणें लेती रहेंगी। बाबा से दृष्टि लेकर मैं उड़ जाती हुई पर परम धाम में। सब कुछ बाबा को सौंप कर, तेरा तुझको अर्पण कर वापस आती। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। दोनों हाथों को रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। चल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट होकर प्रकृति से निकलती हुई शक्तिशाली किरणों जल में प्रवाहित करेंगे 21 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वह स्वस्थ होगा, उसके शरीर में शक्तियों का प्रवाह होगा, मन शांत होगा, बुद्धि डिवाइन होगी, डिवाइन क्वालिटीज इमर्ज होंगी, चेहरे और चलन से सेवा होगी, तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में सफल होगा, मधुबन बेहद घर की यात्रा होगी, परिवार में आपसी सामंजस्य होगा, सब एक दो को श्रेष्ठ दृष्टि से देखेंगे, मधुर बोल होंगे, मन में पॉजिटिव संकल्प चलेंगे, खुशियां ही खुशियां जीवन में आएंगी, सर्व का कल्याण ही कल्याण होगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम थैंक यू शांति। दीदी। ओम शांति। शुक्रिया आप ओम सभी का। शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। हाँ, ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम थैंक यू शांति। बाबा। ओम ओम शांति। हाँ, शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम थैंक शांति यू दीदी। बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी। दीदी पहले वो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। वो पहले तो डेट चेंज कर दी थी ना टेस्ट की, 4 अप्रैल कर दी थी। वो कल बता रहे हैं उसमें एंजल ऑफ शिवा में वो आया पड़ा है, वो 28 तारीख को ही है क्या? 28 को ही है क्या? अभी कंफर्म करके बताते हैं, देखा नहीं मैंने, अभी देखती हूँ। अभी लिखा है उसमें 4 को है, और वो 4 से पहले 28 को है। पहले एक बार 28 तय हुई, फिर आगे किसकी तय हो सकता है वापस वो कर दिए। अभी तो पहले आज तो है ना 25 तारीख है, अगर होगा भी तो देख लेंगे, हाँ जी हाँ जी। है ना। ठीक है। हाँ ठीक है। ओम शांति।